नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। मैं मयंक कठवाल और आज मैं मौजूद हूँ यहाँ डड्डू माजरा कॉलोनी में, चंडीगढ़ में जो डड्डू माजरा कॉलोनी है, आज हम वहाँ मौजूद हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि RWA के इलेक्शंस होने वाले हैं, जो कि इस संडे को होंगे। एंड उसी के लिए जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ आए हैं, मौजूद हैं। और सबसे पहले हमारे साथ हैं यहाँ के चेयरमैन सर। सबसे पहले नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी गीताराम जी। मैं 40 वर्षों से RWA का चुनाव में भाग ले रहा हूँ और ये जो मेरी संस्था है RWA, ये रजिस्टर्ड संस्था है। इस संस्था के बिहाफ पर हम अपनी कॉलोनी के वेलफेयर के लिए 1-2 वर्ष का चुनाव कराते हैं। 2 वर्ष के चुनाव में जो हमारा प्रधान होता है उसको हमारी कमेटी हिदायत देती है कि कॉलोनी की साफ़ सफाई, कॉलोनी में नशा की जो दिक्कत सबसे अधिक है उसको समाप्त करना और सड़कें ठीक होनी चाहिए, हमारे डिस्पेंसरी ठीक होनी चाहिए जिससे कि हमारे बुज़ुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का सही तरीके से इलाज हो सके। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण हमारे कॉलोनी वासियों के लिए एक चीज़ और है कि एजुकेशन के लिए हमारी कॉलोनी में मॉडल स्कूल है इंटरमीडिएट, तो वहाँ पर इस संस्था का ये प्रभाव होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए हमारे स्कूल में कितने टीचर हैं, उनकी संख्या क्या है, हमारे बच्चों की संख्या क्या है। और जो हमारी बगल में डंपिंग ग्राउंड है, इसको भी हम 40 वर्षों से झेल रहे हैं। हमारी कॉलोनी में जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, वो बीमारी के शिकार हैं, आँखों की बीमारी, स्किन की बीमारी और जैसे कि कैंसर वगैरह की बीमारी। इन बीमारियों से इस डंपिंग ग्राउंड से हमारे बच्चे ग्रस्त हैं। जो ये मेरे साथी बैठे हैं मेरे अगल बगल में, इनका प्रयास होता है कि हम अपने प्रधान के साथ मिलकर, जो हमारा चुनिंदा प्रधान है, जिस प्रकार से हम अपने पार्षद को चुनते हैं, इसी प्रकार से हम अपने कॉलोनी के प्रधान को भी चुनते हैं। उसके साथ मिलकर हम जो हमारा चंडीगढ़ प्रशासन है उसके द्वारा हम अपने कॉलोनी का विकास करवाने का प्रयास करते हैं। मेरा जो अनुभव है यही है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में वेलफेयर सोसाइटियां काम करती हैं, इसी प्रकार से मेरी ये सोसाइटी भी, मेरे जो सदस्य हैं, मेरी जो टीम है, ये अथक प्रयास के द्वारा यहाँ पर कॉलोनी में काम करती है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आपने देखा भी, हमने जाने सर के विचार। यहाँ और भी इसी टीम के मेंबर्स मौजूद हैं। साथ ही हम उनके भी विचार जानना चाहेंगे, उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। अब हमारे साथ यहाँ के चीफ एडवाइज़र भी, इस टीम के जो चीफ एडवाइज़र हैं, अब हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम है बीरमपाल तिशावर। मैं यहाँ अभी चौधरी गीताराम जी का इंटरव्यू चल रहा था, उनके साथ बैठा हूँ। मेरे को जो इन्होंने सेवा दी है RWA संगठन में चीफ एडवाइज़र के माध्यम से, मैं भी इनके साथ कार्यरत हूँ। और हमारा जो कार्य है सोशल अपनी कॉलोनी के लिए है। हमारे एरिया में हमारे पार्षद भी बनते हैं और आज के हमारे यहाँ पार्षद हैं कुलदीप टीटा जी, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा एरिया है, विलेज डड्डू माजरा, 4 मंजिले हाउसेज और हमारी DMC डड्डू माजरा कॉलोनी। लेकिन जो हम RWA का चुनाव कराते हैं, आदरणीय
गीताराम चौधरी उनके नेतृत्व में, उनकी चेयरमैनशिप में हमारे चुनाव का जो कार्यकाल है वो 2 साल का समय रहता है। और उस 2 साल के समय में हमारे जो प्रधान का जीतने के बाद कार्य होता है, जैसे हमारी सड़कें टूटी हैं उन पर रोशनी डालना, सफाई व्यवस्था पर रोशनी डालना, हमारी कॉलोनी में कोई झगड़ा हो जाता है उसको मिलकर बैठकर उसका सॉर्ट आउट कराना, कोई पुलिस प्रशासन से गुहार लगानी है कॉलोनी की भलाई के लिए, जैसे कॉलोनी में कोई गलत काम हो जाए, कोई नशा बिक जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी तरह का, तो हमारे प्रधान के अधिकार क्षेत्र में इतनी सेवाएं आती हैं, जैसे सफाई कराना और समय समय पर स्वास्थ्य के लिए डिस्पेंसरियों के द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा कैंप लगवाना, जैसे आई सेंटर का कैंप होता है, मेडिकल चेकअप का कैंप लगता है। तो ये सब सेवाएं हमारे आरडब्ल्यू के प्रधान जी प्रोवाइड करते हैं, कर सकते हैं, करते रहेंगे। आने वाले समय में भी हम इसमें बड़ा सुधार करने जा रहे हैं और इसी आरडब्ल्यू के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से मांग करते रहे हमेशा कि हमारे पास जो गार्बेज का बहुत बड़ा प्लांट है, पूरे शहर से गार्बेज आकर के यहाँ पड़ता है और हमारा यहाँ रहने वाला सभी रेजिडेंशियल पीड़ित है, बीमार रहता है, तो सरकार से भी मांग करते हैं, महामहिम गवर्नर साहब को भी ये विनती करते हैं, नगर निगम के सभी अधिकारियों से विनती करते हैं कि इन लोगों के लिए राहत की सांस हो सके, इसलिए गार्बेज का कोई ऐसा प्रावधान भी बनाया जाए कि चंडीगढ़ प्रशासन मिलकर के, नगर निगम मिलकर के यहाँ के रेजिडेंट्स को थोड़ा सा राहत की सांस दे सके। ये जो प्लांट है इसमें कोई तकनीकी चेंज लाए, यहाँ पर ये जो इतना गार्बेज आता है डड्डू माजरा कॉलोनी में, इसको कुछ कम करने का प्रयास किया जाए। बंद तो आज तक 40 सालों से लड़ते आ रहे, नहीं हुआ, लेकिन अगर इसमें टेक्निकल द्वारा इसके वेट को यहाँ पर लाने में कम किया जाए या इसको कहीं से यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए तो यहाँ का जो रेजिडेंशियल है वो आपका बड़ा आभारी रहेगा। आज मैं इतना ही कहते हुए आप सबको नमस्कार करते हुए जय बाबा साहब, जय संविधान, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने सर के भी एज अ चीफ एडवाइज़र हैं जो सर, उनके भी अभी यहाँ हमने विचार जाने। तो साथ ही हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो इसी संस्था के, इसी संगठन के कैशियर भी हैं। तो आओ जानते हैं उनके विचार। सर नमस्कार, सबसे पहले आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम अमित लाहौरिया है। मैं डड्डू माजरा कॉलोनी में रहता हूँ और आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहूँगा सबसे पहले कि ये हमारी संस्था है जिसका नाम है द डड्डू माजरा रेजिडेंट्स कॉलोनी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है और ये रजिस्टर्ड संस्था जो है पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आरडब्ल्यू का चुनाव करती आ रही है और इस बार भी जो है वो हम 9 अगस्त दिन रविवार सुबह 7 बजे से लेके 5 बजे तक यहाँ पर इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। स्थान जो है वो विष्णु मंदिर डड्डू माजरा कॉलोनी रहेगा और यहाँ पर जो लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं वो बहुत हैं और यहाँ पे जो लोग वोट डालने के लिए आएंगे उन लोगों के लिए हमने पूरी तरह से सभी तैयारियां की हुई हैं, पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। किसी को भी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शन कैसे होगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं, सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और कल सुबह से जो है वो 7 बजे से जो है यहाँ पे वोटिंग शुरू हो जाएगी और वोटिंग होने के बाद में कल रात को ही जो है जो भी उम्मीदवार जीतेगा उस उम्मीदवार का जो है यहाँ पे उनको बकायदा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा और साथ ही साथ उन लोगों के साथ में मिलके जो प्रधान बनेगा उनके साथ में मिलके यहाँ पर डड्डू माजरे की जो भी सोशल जो वेलफेयर्स हैं बहुत होती हैं, जैसे आप सफाई का देख लीजिए, पार्कों का देख लीजिए, हॉर्टिकल्चर का देख लीजिए, शिक्षा से रिलेटेड भी बहुत काम होते हैं प्रधान के पास में। जो लोग पार्षद के पास नहीं पहुंच पाते हैं, प्रधान बनाने का मकसद क्या होता है, जो लोग पार्षद तक नहीं पहुंच पाते हैं वो अपने प्रधान के पास जाकर अपनी समस्याओं को बताते हैं और उन समस्याओं का समाधान प्रधान के द्वारा करवा लेते हैं। जो प्रधान उन चीज़ों को करवाने में नहीं सक्षम है तो प्रधान पार्षद के पास जाएगा तो पार्षद के साथ में मिलके आरडब्ल्यू जो है वो काम करती है और लोगों की समस्याओं को पूरी तरह से जो है वो ख़त्म करती है।
और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके चैनल का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। अध प्रकाश जी का, महेंद्र अटवाल जी आए हैं और कैमरामैन हमारे सरवन जी आए हैं। आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके अखबार का और आप जी का। आप सदैव कॉलोनियों की, लोगों की आवाज़ उठाते रहें। इसी के लिए 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो आप हमारा चुनाव कवर करके लोगों को दिखाएंगे, 9 तारीख को दिन रविवार आप पहुँचें। आपका यहाँ पहुँचने पर भी स्वागत है और आज भी बहुत बहुत आभार करते हुए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय जनता। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने कैशियर साहब के भी विचार जाने एंड जो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कल जो इलेक्शंस होने हैं, कल जो यहाँ चुनाव होने हैं उसकी तैयारियां की जा रही हैं। कुछ इनके द्वारा मांगे भी रखी जा रही हैं, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात भी की गई कि क्या यहाँ सुधार किया जा सकता है। और ऐसे ही और अपडेट्स देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अर्थ प्रकाश। मैं मयंक अटवाल, कैमरामैन श्रवण के साथ।